अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव में मुफ्तमल नामी ताजिर रहता था। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था, लेकिन था बहुत कंजूस। खुद को होशियार और चालाक समझता था, लेकिन उसकी होशियारी और चालाकी दूसरों से मुफ्त काम लेने में सर्फ होती थी। इसीलिए लोग उसे मुफ्तमल कहते थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी होने की वजह से उसे हमेशा नौकरों की ज़रूरत रहती थी। गरजमंद लोगों को अच्छी तनख्वाह का सब्ज बाग दिखाकर अपनी कंपनी में नौकर रख लेता था। तुम ही बताओ, छोटे छोटे काम करने के लिए वो 200 रुपये माहाना तनख्वाह दे तो भला कौन ऐसा है जो उसकी नौकरी को कबूल नहीं करेगा। कई लोग अपनी मुस्तकिल मुलाजमत छोड़कर उसकी नौकरी को कबूल करते थे, लेकिन मुफ्तमल ने नौकरों के लिए एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि जो चीज़ भी लाने के लिए कहा जाए, नौकर को चाहिए कि वो चीज़ बाजार से फौरन खरीद कर लाए। ये बहाना करने की ज़रूरत नहीं कि बाजार में नहीं मिली या ख़त्म हो गई। जो चीज़ तलब की जाए फौरन हाजिर करना चाहिए। अगर ना लाई गई तो फिर तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हर कोई इस शर्त को मामूली समझकर खुशी खुशी मुलाजमत कबूल कर लेता था। मुफ्तमल नौकर से 29 दिन तक खूब काम लेता और 30वें दिन नौकर को हाँक मार कर कहता, ये 5 रुपए ले और बाजार से थोड़ी हाय हाय खरीद ला। बेचारा नौकर शशो पंज में पड़ जाता कि ये हाय हाय क्या चीज है। आज तक उसने इस चीज का नाम न सुना था। फिर वो सोचता, इस नाम की कोई चीज बाजार में होगी तभी तो उन्होंने तलब किया है। नौकर बाजार जाता और नामुराद वापस आ जाता। फिर उस बेचारे को तयशुदा शर्त के मुताबिक तनख्वाह भी ना मिलती और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। इस तरह जो भी नौकर आता उससे मुफ्तमल 29 दिन तक खूब काम लेता और फिर 30वें रोज हाय हाय लाने भेज देता। अब तक मुफ्तमल 10-12 नौकरों से इसी तरह मुफ्त काम ले चुका था। वो अपनी चालाकी पर बहुत खुश था, लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होते। दुनिया में शेर को सवा शेर कभी न कभी जरूर मिल जाता है। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक लड़का जो बहुत गरीब था, मुफ्तमल का इश्तिहार पढ़कर नौकरी के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहुंचा। मुफ्तमल ने उसे भी वही शर्त बताई। बेचारे गरीब लड़के ने इस शर्त को बगैर सोचे समझे कबूल कर लिया। वो निहायत ईमानदारी से कंपनी में काम करने लगा। काम करते करते 29 दिन गुजर गए। गरीब लड़का खुश था कि अब तनख्वाह के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है। अगर कल का दिन भी उसने काम कर लिया तो फिर उसे 200 रुपये मिल जाएंगे। उसने कभी इतने सारे रुपए नहीं देखे थे। वो सोचने लगा, इस तनख्वाह में से माँ को 100 रुपये भेज दूंगा, 50 रुपये के अपने लिए कपड़े बना लूंगा और बाकी पैसे अपने खर्च के लिए रख लूंगा। इस तरह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरे रोज वो खुशी खुशी काम पर गया। थोड़ी देर छोटे मोटे काम करने के बाद मुफ्तमल ने उसे आवाज दी। जब वो आया तो मुफ्तमल ने उसके हाथ में 5 का नोट देकर कहा, जल्दी जा और बाजार से हाय हाय ले आ। लड़का चंद लम्हे सोचता ही रहा कि ये हाय हाय क्या बला है। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो अपने दिल को ये कहकर समझा लिया कि इस नाम की कोई चीज बाजार में जरूर होगी, लेकिन वो उसे ना जानता हो। फिर वो बाजार गया। हर दुकानदार से उसने हाय हाय मांगी, लेकिन उसे कहीं ना मिली। बेचारा गरीब लड़का मायूस हो गया। गांव में सिर्फ एक ही दुकान बाकी रह गई थी। उसने सोचा शायद वहां मिल जाए। उम्मीद भरे लहजे में उसने दुकानदार से पूछा, सेठ साहब, क्या आपके यहाँ हाय हाय मिलेगी? हाय हाय का नाम सुनते ही दुकानदार जोर जोर से हंसने लगा। लड़का समझ न सका कि दुकानदार क्यों हंस रहा है। उसने पूछा, सेठ जी, आप क्यों हंस रहे हैं? इसलिए हंसी आ रही है कि तुम भी उस मुफ्तमल के धोखे में आ गए। तुम्हें मुफ्तमल ही ने भेजा है ना? जी हाँ, लड़के ने जवाब दिया। दुकानदार ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, मुफ्तमल की ये हमेशा की आदत है कि वो नौकरों से मुफ्त काम लेता है और जब वो हाय हाय नहीं लाते तो उन्हें तनख्वाह भी नहीं देता। इतना ही नहीं, उन्हें मुलाजमत से भी बरतरफ कर देता है। अब तुम ही कहो कि हाय हाय नाम की कोई चीज भी दुनिया में है? दुकानदार के ये अल्फाज सुनकर लड़के ने हैरत का भी इजहार किया और परेशानी का भी। उसे अपने ख्वाब चकनाचूर होते नजर आए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से बचने के लिए क्या रास्ता निकाला जाए। वो मायूस होकर एक बाग के गोशे में बैठ गया और सोचने लगा, लेकिन ये मुअम्मा हल होते दिखाई ना दिया। अचानक उसकी नज़र दरख्त के पास एक बिच्छू पर पड़ी।
उसी वक्त उसके जहन में एक तरकीब आई। वो फौरन बाजार गया और दुकान से खाली बोतल खरीद लाया। बोतल का रंग ऐसा था कि अंदर की चीज साफ दिखाई ना दे सकती थी। उसने बड़ी खूबी से उस बिच्छू को पकड़ा और उसे बोतल में बंद करके ढक्कन मजबूती से लगा दिया। ये बोतल लेकर वो मुफ्तमल के पास गया। उसे देखते ही मुफ्तमल ने हंसते हुए पूछा, क्या हाय हाय मिल गई? कैसे ना मिलती सेठ साहब, सारा गांव छान मारा, आखिर एक दुकान पर बड़ी मुश्किल से मिली है। लड़के ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। कहाँ है, कहाँ है? मुफ्तमल ने हैरत से पूछा। उसके चेहरे की सारी हंसी अचानक गायब हो गई थी। इस बोतल में बंद है जनाब, बड़ी नाजुक और कीमती चीज है, आहिस्ता से बोतल में हाथ डालकर निकाल लीजिए। मुफ्तमल ने लड़के के हाथ से बोतल ली और आहिस्ता से उसका ढक्कन खोला, और जो ही उसने बोतल में हाथ डाला, बिच्छू ने कस कर डंक मारा और उसके बाद मुफ्तमल वाकई हाय हाय करने लगा। उस वक्त मुफ्तमल की हाय हाय देखने लायक थी। दुकान में इधर उधर नाच रहा था और जबान से हाय हाय करता जाता था। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ साहब, अब तो हाय हाय मिल गई है ना? कैसी लाजवाब है ये चीज। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि आइंदा किसी नौकर को हाय हाय लाने के लिए मत भेजना, वरना तुम्हें इसी तरह हाय हाय करते रहना पड़ेगा। उसके बाद वो मुफ्तमल को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।